हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। जैसा कि किसी का कमेंट आया था कि आप हमें फार्मेसी के सिलेबस के बारे थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करें। उन्हीं की बातों को, उन्हीं की कमेंट्स को पढ़ के मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ वीडियोस बनाया जाए सिलेबस को लेके, ताकि उनका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पढ़ाई के बेसिस में भी उनका थोड़ा हेल्प हो जाए। फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो बस उसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग मशीन के बारे पढ़ते हैं। मशीन्स जो कि जिसमें हम लोग देखते हैं टैबलेट कैप्सूल कैसे बनाया जा रहा है, और हो गया कॉस्मेटिक का सामान कैसे बन रहा है, तो ये सब के बारे में हम लोग फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसा कि फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर दिया है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। मीन्स इसमें ये बताना है, चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक है उसमें ये बताना है कि जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ तो उसका हिस्ट्री क्या था, उसके बारे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है फार्मेसी एज ए करियर। करियर के लिए क्या क्या फार्मेसी में स्कोप है वो सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं डी फार्म करने के बाद, या अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, या कोई कोई अपना लाइसेंस भी रेंट पे देते हैं। और अगर बी फार्म कंप्लीट है तो डीआई बन सकते हैं, मीन्स ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद एम फार्म करेंगे तो उसके बाद आप लोग प्रोफेसर भी बन सकते हो। वो सब ऐड कर दीजिएगा फार्मेसी एज ए करियर का टॉपिक में। थर्ड पॉइंट है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में है इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसी तरह से आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद करने पड़ेंगे, और इसमें जो है इसमें कितना ईस्वी में क्या हुआ था वो सब का भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आप याद कर लें। सेकेंड चैप्टर में है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स में है टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज पैकेजिंग मटेरियल्स। मीन्स क्या पढ़ना है इसमें कि जो टैबलेट है, कैप्सूल है या सिरप है या सस्पेंशन है, इमल्सन जो भी है, तो वो सब किस में पैकिंग किया रहता है। जैसे कि कंटेनर में डाला रहता है, या उसका स्क्रिप्ट रहता है, या वो बोतल में रहता है, या इंजेक्शन कैसे, तो ये सब के बारे में लोग उसमें पढ़ना है। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, उसमें कंफ्यूज ना हो। थर्ड चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स में पढ़ना है ऑर्गेनोलेप्टिक्स में कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। मीन्स हम लोग अगर कोई टैबलेट, कैप्सूल्स या सिरप बनाते हैं तो उसमें कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट का भी वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसका भी उसमें। और नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव में डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जांपल एंड यूजेस, तो ये सब है। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन, जिसमें डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ। फिर है साइज रिडक्शन में हैमर मिल एंड बॉल मिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मशीन के बारे जो भी चैप्टर में दिया है सारा इंपॉर्टेंस है। 4 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें बोल देगा अगर हैमर मिल है उसका एप्लीकेशन लिखे, उसका वर्किंग क्या है, वर्क कैसे करता है, एप्लीकेशन उसका यूजेस जो है, और क्या क्या बनता है उसमें, टैबलेट बनता है या कैप्सूल या सॉलिड मटेरियल बनेगा या लिक्विड, ये सब के बारे में पढ़ना रहता है। तो साइज रिडक्शन में हैमर मिल एंड बॉल मिल। साइज रिडक्शन से ही समझ में आता है, रिडक्शन का मतलब होता है क्या, कम करना। उसके बाद साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन मतलब अलग करना, मटेरियल को एक दूसरे से अलग करना। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी, साइक्लोन सेपरेटर, सीप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीप्स। नेक्स्ट है मिक्सिंग के बारे है, क्या है मिक्सिंग, जैसे कि डबल कोन ब्लेंडर के है, टर्बाइन मिक्सर के बारे है, ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, कि फिल्टर कैसे होता है, वो मशीन रहता है जिसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब ड्राई अगर कोई वेट हो गया, मीन्स कोई गीला मटेरियल है तो उसको हम लोग ड्राई करने के लिए ये मशीन का यूज़ करते हैं। वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। नेक्स्ट है प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशंस। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सिंपल ये समझिए, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए उसमें हम लोग पानी भी डालते हैं या दूध डाल सकते हैं, और उसमें फिर चायपत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो चायपत्ती का जो कलर रहता है वो क्या होता है, उस लिक्विड में घुल जाता है, तो चाय का कलर आ जाता है उससे, चायपत्ती से ही। तो फिर हम लोग उस चायपत्ती को छान के अलग कर देते हैं, तो वो देखते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उसको बोलेंगे। जो सारा मटेरियल था, जो रेडनेस था चायपत्ती का जो भी, वो चाय में चला गया, तो उसी को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 है, जिसमें हम लोग टैबलेट्स के बारे पढ़ेंगे। टैबलेट्स में है कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। मतलब अगर टैबलेट का डेफिनेशन पूछ दिया एग्जाम में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये 3 मार्क्स का भी पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, तो टैबलेट्स में है कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। ये क्लासिफिकेशन है टैबलेट का। टैबलेट 2 टाइप्स के होते हैं, कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग, मल्टी लेयर्ड etc। नेक्स्ट चैप्टर है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स भी 2 तरह का है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसके बारे में भी उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और थर्ड है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सिर, इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो पढ़े थे हम लोग 12th में भी। और उसके बाद सिरप। सिरप जहाँ पे भी आए तो याद रखना है, जैसे चीनी और पानी का घोल, उसी को हम लोग सिरप बोल सकते हैं एक तरह से, जिसमें मिठास रहे, वो सिरप है। और एलिक्सिर किसे बोलते हैं, जिसमें लिक्विड भी रहे, मतलब वाटर भी रहे, और उसमें अल्कोहल का अमाउंट भी थोड़ा मिक्स रहे। मतलब सिरप जो है वो मीठा रहता है, एलिक्सिर जो है वो हल्का कड़वा रहता है, मीन्स उसका टेस्ट जो रहता है बिटर टेस्ट, जैसे कि क्योंकि उसमें अल्कोहल मिक्स है इसीलिए।
नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल है तो अल्कोहल मीन्स एलिक्सिर हम लोग दवा के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल के प्रोसेस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का मीन्स वही है जो मेडिकल वाले में रहता है। नेक्स्ट है इमल्सन सस्पेंशन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इमल्सन सस्पेंशन देखते होंगे आप लोग, जैसे कि बच्चों को कभी वो लोग बीमार पड़े बच्चे लोग तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सस्पेंशन दिया जाता है जिसमें पाउडर अलग रहता है और एक अलग सा बोतल छोटा सा उसमें लिक्विड रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो पाउडर के साथ इतना ml इसमें जो लिक्विड है उसको डाल दीजिएगा और वैसे मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके तब देना है बच्चों को पीने के लिए, इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन में याद रखेंगे टॉपिकल का मीन्स होता है जो हम लोग स्किन के अंदर नहीं, इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में, स्किन में, जैसे कि ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट्स, जेल्स, लिनीमेंट्स एंड लोशंस, सपोजिटरीज एंड पेसरीज। नेक्स्ट है नाजल प्रिपरेशन, फिर है ईयर प्रिपरेशन। नेक्स्ट है टॉपिक पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, जिसमें है इनसफ्लेशन डस्टिंग पाउडर्स, effervescent powders and effervescent granules. नेक्स्ट है sterile formulations, injectables, eye drops and eye ointments. नेक्स्ट है immunological products, जिसमें है सेरा या सीरम भी बोलते हैं जिसे, वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। नेक्स्ट 6 चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें पढ़ना हम लोग को डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसे CGMP बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट 7 चैप्टर है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसका कभी कभी फुल फॉर्म इस तरह से पूछता है कि NDDS का फुल फॉर्म क्या है, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स, एडवांटेज एंड चैलेंजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और नेक्स्ट ये तो हो गया थ्योरी पार्ट्स। नेक्स्ट अगर प्रैक्टिकल की बात करें फार्मास्यूटिक्स की, तो प्रैक्टिकल में इसमें कुछ असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, हमारे टाइम में तो 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट करना था और उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल कॉपी अलग से बनाना पड़ेगा, और जो भी टॉपिक है असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का वो आपका सिलेबस में ही अलग से दिया हुआ है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मिस्टेक हो उसमें क्या ऐड करना चाहिए मुझे बताने में।